नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में इलेक्शन खत्म हो गए और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम बेल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यानी केजरीवाल 7 दिन और अंतरिम बेल चाहते हैं। दरअसल केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल का 7 किलो वजन घटा है, उनका कीटोन लेवल बहुत हाई है, किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल के हेल्थ की मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। उन्हें पीईटी सीईटी स्कैन कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, जिसके लिए अब केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए 7 दिन और मांगे हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा था कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, इसलिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अब रिटर्न सबमिशन दाखिल किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने केजरीवाल की ओर से रिटर्न सबमिशन दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी के उचित आधार नहीं है, महज संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पीएमएलए में गिरफ्तारी के मानक तय हैं, जो ईडी द्वारा नहीं निभाए गए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 19 में निर्मित मूल्यांकन और मूल्यांकन की सुरक्षा तय है। इस मामले में ईडी का कदम संतुलित नहीं रहा है। धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल धारणाओं, अनुमानों, अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती। ऐसी सामग्री होनी जरूरी है जिसका स्पष्ट आधार हो। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी वैध नहीं है। धारा 19 के आधार पर एक ठोस निर्धारण की परिकल्पना की गई है। अपराध के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कब्जे में ठोस सामग्री होनी चाहिए, यानी कि एक ठोस सबूत होना चाहिए, तभी गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर गिरफ्तारी के कदम के मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तब इसे अदालत द्वारा अवैध मानक रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें, अंतरिम जमानत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वे किसी भी फाइल पर बिना दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना साइन नहीं करेंगे, अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। कोर्ट ने 50,000 का बेल बॉन्ड जमा करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा कहा था कि इस अंतरिम जमानत पर किसी भी तरह की राय नहीं तय की जाएगी। अब 10 मई को मिली अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है। ये वे दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे। पूरे देश में वोटिंग खत्म होने के अगले दिन यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को अधिकारियों को के सामने सरेंडर करना है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल आपके साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल की 7 दिन के लिए ये अंतरिम बेल जो उन्होंने बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करा है वो मानी जाएगी या फिर नहीं। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।